आज छठ का दूसरा दिन है। पहले दिन जब महिलाएं अर्घ्य देने यमुना नदी के घाट पर पहुंची तो यमुना में सफेद झाग दिखाई दिए और नीचे मैला पानी था। अब ऐसे में महिलाएं यमुना में उतरे कैसे, क्योंकि झाग इतने ज्यादा थे कि उनके बीच में खड़े होकर अर्घ्य देना मजबूरी थी। महिलाओं ने आस्था को आगे रखा और यमुना के मैले पानी में उतरकर अपने आराध्य सूर्य देव की पूजा की। लेकिन इस बीच एक बड़ा खतरा मंडराने लगा, क्योंकि सफेद झाग दरअसल अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह से था, तो कई तरह की बीमारी भी घर कर सकती है। इतना ही नहीं, यमुना में बहता पानी भी आचमन योग्य नहीं है। जाहिर है यमुना में पानी इस कदर गंदा हो चुका है कि वो खतरनाक लेवल तक जा पहुंचा है। सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर इसके पीछे कारण क्या। आज नेशन 360 डिग्री में इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले कुछ ऐसे आंकड़े आपको दिखाते हैं जो सफेद झाग के नीचे मौजूद काले पानी की हकीकत आपके सामने रख देंगे। ये सारे आंकड़े हम आपको ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। दरअसल यमुना नदी यमुनोत्री से प्रयागराज तक करीब 1400 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, जिसमें दिल्ली में सिर्फ 2% ही बहाव क्षेत्र है, जिसमें यमुना में प्रदूषण का 76% दिल्ली में होता है। यानी दिल्ली में यमुना इतनी मैली हो जाती है कि वो आगे जाकर इसी हालात में बहती रहती है। एक और तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं। इस बार महिलाएं सफेद झाग के बीच छठ बनाती दिखी। ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। सफेद झाग के पीछे अमोनिया का लेवल बढ़ना वजह बताया जा रहा है। सामान्य स्तर 0.5 ppm अमोनिया होता है, जबकि इस वक्त 3 ppm तक दिल्ली में अमोनिया का लेवल है यमुना में, जो सामान्य स्तर से 6 गुना ज्यादा है। आप समझ सकते हैं यमुना के पानी में प्रदूषण कितना ज्यादा है। अब यह भी जान लीजिए कि अमोनिया बढ़ने से नुकसान क्या है। यह भी समझना आपके लिए जरूरी है। पानी जहरीला हो चुका है, जिसे पीना जानलेवा है। यहां तक कि आचमन करना भी खतरनाक है, जिसकी वजह से गंभीर बीमारी हो सकती है। यानी इसका सीधा कनेक्शन आपकी सेहत से है। लेकिन हैरानी की बात यह कि सरकार को सुध लेने की फुर्सत नहीं, सिर्फ बयानबाजी के सहारे ही माहौल को साधा जा रहा है। लेकिन महिलाएं मैली यमुना में छठ मनाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि दिल्ली के गंदे नालों का सारा पानी यमुना में गिरता है। आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। अमरूदिया आस्था है, इसलिए मैल में भी महिलाएं उतरकर अपने आराध्य की पूजा करने लगी, वरना यमुना की जो हालत है वो किसी को भी बहुत बीमार करने के लिए काफी है। छठ पर्व के पहले दिन की ये तस्वीरें सरकारी तंत्र पर सवाल उठाती रहीं और पूछती रहीं, आखिर ऐसा क्यों? छठ पर्व भी खत्म हो जाएगा, लेकिन यमुना की दुर्दशा का अंत नहीं दिखता, क्योंकि यमुना को साफ करने के लिए सारे वादे, सारे दावे सफेद झाग की तरह उजले दिख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो मैल छिपा है वो हकीकत है। दरअसल दिल्ली में हर साल यही हालात होते हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यमुना में गिरने वाला गंदा पानी। वो घरेलू वेस्ट से लेकर फैक्ट्री वेस्ट तक होता है। दिल्ली में कई इलाकों में न्यूज नेशन की टीम ने इसकी पड़ताल की। बात की दिल्ली की लोकेशन पर हम लोग इस समय मौजूद हैं और आप अपने कैमरे में ये आप पानी देख रहे हैं, यमुना नदी का पानी है। और दरअसल इससे पीछे 3 किलोमीटर पीछे जो यमुना नदी है दिल्ली में, वहाँ से दाखिल होती है हरियाणा से। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का यमुना नदी का स्ट्रेच है। लगभग 1400 किलोमीटर यमुना नदी यमुनोत्री से निकल के प्रयागराज तक यात्रा करती है, लेकिन केवल 2 किलोमीटर के इस स्ट्रेच में यमुना नदी 90% प्रदूषित हो जाती है। दिल्ली में करीब 40 छोटे बड़े नाले इसी तरह यमुना में गिरते हैं। अब सोचिए, जब इतनी गंदगी होगी तो साफ पानी कहां बचेगा? आप अपनी कैमरे की स्क्रीन पर जो आप नाला देख रहे हैं, दिल्ली में ऐसे छोटे बड़े तकरीबन 60 से 65 ऐसे नाले हैं जो यमुना नदी में इस कदर मिल जाते हैं। दिल्ली का जो गड़ी मेंढू है, शास्त्री पार्क का इलाका, उसका ये नाला है। और आप देखिए कि शास्त्री पार्क के और सोनिया विहार के जितने भी पुश्तों के ये इलाके हैं, ये पुश्ते कहे जाते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो कहा जा सकता है कि जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की तमाम जो गंदगी है, ये आप देखिए कि किस तरीके से काला गंदा पानी, जो घरों की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की जो गंदगी है उसका पानी। यमुना के पानी को साफ करने के लिए जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं, उससे 3 गुना प्लांट चाहिए। लेकिन सरकार चालू प्लांट का ही रखरखाव करने में ही नाकाम दिखती है।
कागजों के ऊपर इन दावों को कहा जाता है कि नालों को, इस तरीके के नालों को बंद किया जाएगा ताकि यमुना नदी प्रदूषित होने से बच सके। लेकिन अब जब न्यूज़ नेशन की टीम ये पड़ताल कर रही है तो हम आपको अपने कैमरे की स्क्रीन पर इस तरीके के नाले और उन दावों और उन तमाम वायदों की जो कड़वी हकीकत है कि आखिर क्यों यमुना नदी और इन किन वजहों से गंदी होती है, उसकी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि यमुना में ज्यादातर गंदगी अवैध बस्तियों से होती है। साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को कंट्रोल करने का कोई पक्का प्लान नहीं है। ऐसा ही जल हम लोग हमेशा से यमुना नदी का चाहते आए हैं और ये किसी सरकार के प्रयास से नहीं है, ये नदी के खुद के अपने प्रयास से है। क्योंकि पानी जो है, जल जो है, यहाँ पर आबादी आसपास के इलाकों में आप देख सकते हैं, दूर दूर तक यहाँ पर पेड़ हैं, जंगल हैं, यहाँ आसपास आबादी नहीं रहती है। और जहाँ से आबादी, जहाँ से रिहाइश शुरू होती है, वहाँ पर छोटे बड़े तकरीबन 60 नाले नदी में आकर के मिलते हैं और नदी को इतना प्रदूषित करते हैं कि उसका ये जो जल है, ये जो अभी आपको अपनी कैमरे की स्क्रीन पर जो जल अभी आपको ये हरा दिख रहा है, मेरी हथेली आपको क्लियर यहाँ पर आपको इस जल में दिख रही होगी। इतना ही नहीं, लोग अपने घरों का कचरा यमुना में डाल देते हैं। पूजा सामग्री से बचा हुआ कचरा बहा देते हैं, जो यमुना को और मैली कर देता है। सोचिए, जब हर तरीके से यमुना को गंदा किया जा रहा है और इस पर कोई रोकथाम नहीं है, सिर्फ बयानबाजी है, जिसकी पोल कभी तो खुलनी ही थी। इस बार ये मौका छठ पर आया है। काश इस बार सरकार जाग जाए और यमुना की हालत सुधर जाए। टीम न्यूज़ नेशन। रिपोर्ट आपने देखी, तस्वीरों के जरिए आप समझ गए होंगे। नेशन 360 डिग्री में अगर हम कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को काले पानी की सजा मिली है, तो इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह है दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों से निकला हुआ मटमैला पानी, गंदा पानी जो सीधे यमुना नदी में जाकर गिरता है, प्रदूषण फैलाता है। कोई ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे, जो काम कर रहे हैं वो बेहतर कंडीशन में नहीं है, और जितने मौजूदा ट्रीटमेंट प्लांट हैं इसके 3 गुना संख्या में और ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, तब जाकर प्रदूषण को रोका जा सकता है। अब समझिए, इतना जहरीला पानी होगा तो बीमारी तो होनी है। बताया जा रहा है कि यमुना के गंदे पानी से आंखों में जलन, गले फेफड़े में इन्फेक्शन, आचमन अगर आप करते हैं तो सीने में जलन होगी, पानी की बदबू से नाक में इन्फेक्शन होगा, दर्द होगा, साथ ही सफेद झाग, ज्यादा देर तक अगर आपकी त्वचा पर रहे तो त्वचा पर धब्बे और खुजली की समस्या भी आपको हो सकती है। यानी आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि छठ पूजा करने के लिए लोग यमुना नदी में उतरेंगे, जल में उतरेंगे, और इतनी देर तक अगर वो गंदे पानी के संपर्क में रहेंगे तो आखिरकार उन्हें बीमारी तो होगी। आप समझिए, यमुना नदी पानी किस तरह से मैली हो रहा है। जहरीला झाग और गंदा पानी होने के पीछे वजह फैक्ट्री वेस्ट जिसमें केमिकल मिला होता है, साथ ही घर का वेस्ट जिसमें मिला होता है डिटर्जेंट, सबसे ज्यादा हानिकारक है यमुना नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए। हमारे सहयोगी मणिदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। उनकी रिपोर्ट भी हम पैकेज में आपको दिखा रहे थे। मणिदीप, आपने जो रिपोर्ट भेजी थी, जो आपने तस्वीरें दिखाई, वो तस्वीरें चिंता बढ़ाती हैं। खासतौर पर दिल्ली की जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, वहां से जो पानी निकल रहा है, जो कंपनी का जो वेस्ट है वो एक बड़ी वजह है यमुना में बढ़ते प्रदूषण का। जी देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो वेस्टेज है वो दिल्ली में तकरीबन ऐसे 50 जो है नाले हैं और उनका ही जो वेस्ट है वो आकर के यमुना नदी में गिर जाता है। हमारे ठीक पीछे भी जो आप ये आवाज़ जो आप देख रहे हैं, जो झाग का पानी आप देख रहे हैं, बड़े जो दिन बड़े पाइप से जो आ रहा है ये पानी दरअसल पीछे करावल नगर, सोनिया विहार, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, खजूरी खास जैसे इलाके, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जिनको यमुना पार कहा जाता है, ये पाइप से वहाँ की गंदगी निकल रही है। और जो झागों का पूरा आलम जो आप यहाँ से लेकर के वहाँ तक देख रहे हैं, ये पूरी तरह जो है सपनीला जो है नाला बन करके सारे के सारे झाग जाकर के आगे यमुना नदी में मिल जाते हैं और पानी के अंदर जो अमोनिया का लेवल है वो बढ़ा देते हैं। पानी बिल्कुल शुद्ध नहीं रहता है, पीने लायक नहीं रहता है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर, जिसकी रिपोर्ट हम लोगों ने अभी दिखाई है कि सोनिया विहार में जो पानी है वो इतना स्वच्छ है कि उस जल को जब हम लोग अपने हथेली पर लेते हैं तो हथेली की रेखाएं साफ तौर पर दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही यमुना इस वजीराबाद के बैराज को पार करती है तो ये जो है पहला, इस तरीके से हम देख रहे हैं, ऐसा ये पहला नाला है। दूसरा नाला हम लोगों ने नजफगढ़ का जो ड्रेन है वो हम लोगों ने न्यूज़ नेशन की टीम ने जाकर के दिखाया एक्सक्लूसिव। तो वो इतना बड़ा नाला है कि उसे एशिया के बड़े नालों में शुमार किया जाता है और वो नाला अकेले यमुना नदी को प्रदूषित करने के लिए तकरीबन 70% तक जिम्मेदार है।
तो ऐसे में नदी दिल्ली में तकरीबन अपनी जो 1400 किलोमीटर की लंबाई है उसका महज 2% दिल्ली में पूरा करती है, और लेकिन प्रदूषित दिल्ली के द्वारा 90% हो जाती है। तो हैरानी की बात यह है कि जो अब तक करोड़ों का बजट कागजों में बनता आया है, बड़े बड़े विज्ञापन लगते आए हैं, यमुना रिवर फ्रंट, मणिदीप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी जानकारी के लिए जो आपने तस्वीरें दिखाई जहां पर मणिदीप खड़े थे, उसके पीछे जो बड़े पाइप से पानी गिर रहा था, वो एक सिर्फ तस्वीर भर है। वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि आखिरकार यमुना में इतना ज्यादा प्रदूषण क्यों। सिर्फ 2 किलोमीटर का दायरा दिल्ली में, लेकिन प्रदूषण 90% यमुना का सिर्फ दिल्ली से। यमुना को सबसे ज्यादा नुकसान फैक्ट्री वेस्ट से होता है, जिसमें ज्यादा फॉस्फेट मिला है, जिससे झाग ज्यादा बन रहे हैं। और यही वजह है कि आप दिल्ली में कहीं भी यमुना नदी पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको सफेद झाग नजर आएगा। आप समझिए यमुना में कौन कौन से जहरीले तत्व मिले हैं जो यमुना को ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं उसके जल को। अमोनिया, फॉस्फेट, कॉपर, लेड, मैग्नीज, एल्यूमिनियम। लेड मिला है, एल्यूमिनियम मिला है, आर्सेनिक मिला है, क्रोमियम मिला है। तो ये सारे केमिकल्स मिले हुए हैं जो यमुना नदी के जल में अगर आप ज्यादा देर तक संपर्क में रहते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा अमोनिया और फॉस्फेट से है, जो सामान्यतः 6.9 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, जो अभी 13.42 मिलीग्राम प्रति लीटर तक जा पहुंचा है, यानी सामान्य से बहुत ज्यादा अमोनिया का लेवल है। दिल्ली में मैली यमुना में 90% घरेलू वेस्ट मिलता है, 58% कचरा यमुना में फेंक दिया जाता है। ये बड़ी वजह है कि यमुना में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा 800 मिलियन लीटर रोजाना अनट्रीटेड सीवेज भी मिलकर यमुना को मैला करते जा रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर मणिदीप आपको हमारे साथ जब जुड़े थे तो दिखा रहे थे। यमुना का जल किस कदर गंदा हो चुका है, इसकी जांच भी जरूरी है। इसके लिए न्यूज नेशन की टीम ने गंदे पानी का सैंपल लेकर टेस्ट कराया। इसका रिजल्ट जो आया वो आंखें खोलने वाला था, हैरान करने वाला था। दिल्ली में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन यमुना की हालत नहीं बदली। काली मैली यमुना पर सफेद झाग की परत चढ़ गई, जो दिखने में साफ लगे लेकिन हकीकत में ये बेहद खतरनाक है। ये जानने के लिए हमने दिल्ली के 3 इलाकों का पानी टेस्ट किया। सबसे पहले हम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पहुंचे। इसके बाद पानी जांचने के लिए हम IT ब्रिज के नीचे पहुंचे, जहां पानी और ज्यादा मैला हो रहा था। इस वक्त हम नरेला से आगे हैं, तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी मान सकते हैं वजीराबाद से, और ये वो पानी है जो हरियाणा से आ रहा है। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कहीं भी यमुना की चौड़ाई भी मैं चाहूँगा कि एक बार मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाने की कोशिश करें कि कहीं भी जो फॉर्म नज़र आ रहा था, हमें जो झाग नज़र आ रहे थे वो नज़र नहीं आ रहे। जिस तरीके से कालिंदी कुंज में बड़े बड़े फॉर्म नज़र आए, बड़े बड़े झाग नज़र आए, वो यहाँ पे नज़र नहीं आए हैं। और क्योंकि जो दावा था वो ये था कि कितना हरियाणा से पानी आता है, दिल्ली में कितना प्रदूषित होता है और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर उसकी हालत क्या हो जाती है। फिर हम कालिंदी कुंज पहुंचे, जहां छठ के लिए घाट भी बनाया हुआ है। यहीं पर सबसे ज्यादा झाग दिखाई दी है। इस जगह हमें यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित दिखाई दी। हम कोशिश करेंगे कि बहता हुआ पानी है तो हमें बेटर सैंपल मिलेगा। हालांकि पानी का जो रंग है वही अपने आप में बता रहा है कि कैसी स्थिति यहाँ पर है। पानी भरने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, और इससे ताकि जनता को इस बात का एहसास हो सके कि जो दावे इरादे किया जा रहा है कि पॉल्यूशन कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से या दिल्ली से, उसे भी मापने की कोशिश रहेगी, चाहे TDS लेवल हो, pH लेवल हो, अमोनिया लेवल हो। तो ये हमने पानी कलेक्ट कर लिया है, इसे हम वाटर टेस्टिंग लैब तक लेके जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, दर्शकों को भी बताएंगे, ताकि न्यूज़ नेशन के ज़रिए पूरा हिंदुस्तान समझ सके कि यमुना की स्थिति क्या है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के मुकाबले pH और TDS लेवल कालिंदी कुंज पर ज्यादा बढ़ा हुआ था और गंदगी भी सबसे ज्यादा थी। अमोनिया की बहुलता की वजह से अब यमुना के पानी में झाग बनने लगे हैं, और ये झाग वजीराबाद से लेकर के और जहाँ तक यमुना दिल्ली को छूती है वहाँ तक नज़र आते हैं। और ये 3 सैंपल हम दिल्ली के अलग अलग इलाके से लेकर आए हैं। ये सैंपल लेने में हमें झाग को हटाना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा झाग थे। दूसरा जो सैंपल है ये लोहे के पुल और ITO के बीच का इलाके का है, जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा फ़र्क है, और ये वज़ीराबाद का है, वो बैराज जिसके बाद दिल्ली में मुख्य रूप से यमुना की एंट्री होती है। और आप पानी की गुणवत्ता का कुछ हद तक अंदाज़ा तो तस्वीरों से लगा सकते हैं कि कैसे पानी का रंग हर जगह से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल हरियाणा दिल्ली बॉर्डर से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है और कालिंदी कुंज से वो दिल्ली से बाहर निकलती है, लेकिन इस बीच में यमुना इतनी मैली हो जाती है कि पानी किसी लायक नहीं बचता। टीम
न्यूज नेशन। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कि दिल्ली में यमुना प्रदूषित है, तो उसकी बड़ी वजह क्या है और इससे आपको नुकसान कितना है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बहते यमुना की हकीकत पहली बार सामने आई है। हर साल इसी तरह सफेद झाग दिखाई देता है और मैले पानी पर बयानबाजी होती है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। यमुना इसी तरह मैली पर मैली होती जा रही है। हाँ, इस बार हालात और ज्यादा बिगड़ गए। अमोनिया लेवल बढ़ने से वाटर प्लांट पंप ठप पड़ चुके हैं। सोनिया विहार प्लांट, भागीरथी प्लांट, वजीराबाद प्लांट, चंद्रावल प्लांट, ओखला प्लांट पूरी तरीके से बंद है। दिल्ली में यमुना में 38 नाले गिरते हैं, जिनके पानी को साफ करने के लिए सिर्फ 40 ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जबकि जरूरत कहीं ज्यादा ट्रीटमेंट प्लांट की है, तभी यमुना को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। इसके अलावा यमुना मैली होने के पीछे बड़ा कारण यमुना किनारे बसी झुग्गी बस्तियां हैं। करीब 65,000 झुग्गियां यमुना किनारे हैं, जिनमें 4 लाख की आबादी रहती है, जो करीब 600 टन कचरा सीधे यमुना में फेंककर उसे गंदा कर रहे हैं। यमुना के ऐसे हालात के पीछे वजह क्या है, इस बारे में पर्यावरणविद मनु सिंह क्या कुछ कहते हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। यमुना नदी को 2 या 3 प्रकार की अलग अलग किस्म की मार झेलनी पड़ती है। सबसे पहले दशहरे और दिवाली के जो मध्य का समय होता है, उस समय जो गंग नहर है उसे रख रखाव के लिए बंद कर दिया जाता है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो पेयजल है, जो अच्छा जल है, जो स्वच्छ जल है, उसकी आपूर्ति बाधित हो जाती है। दूसरा, इसी समय जो औद्योगिक क्षेत्र हैं दिल्ली में भी और हरियाणा में भी, उन दोनों जगह के जो नाले हैं, जो भारी टॉक्सिक केमिकल्स से भरपूर होते हुए पानी को बिना ट्रीट करे ज़्यादा से ज़्यादा यमुना में डाल देते हैं। और तीसरा, इसी दौरान छठ पूजा भी आती है। छठ पूजा से भी हमने देखा है कि कुछ लेवल का प्रदूषण यमुना में होता है। इस मामले पर दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, जहां पर यमुना नदी में झाग और फोम नजर आ रहा है, वो ओखला बराज का इलाका है। ओखला बराज का वो इलाका यूपी इरिगेशन विभाग यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन आता है, उनकी मेंटेनेंस का और उनकी साफ सफाई का जिम्मा है वहां पे। लेकिन यूपी इरिगेशन विभाग और यूपी सरकार पूरी तरीके से हर साल की तरह इस साल भी फेल हो गई। मैं आपको बता दूं कि लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी यमुना और गंगा नदी का हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है। लगभग 105 MGD यमुना नदी का हरियाणा से आता है और 50 MGD गंगा नदी का यूपी से आता है। शादरा ड्रेन से, नजफगढ़ ड्रेन से होता है, वो आके ओखला बराज पे मिलता है। दावे वादे बार पलटवार, सरकारें बदलती रहीं, उसके साथ होते भी रहे, लेकिन नहीं बदली तो यमुना की सूरत। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।